हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा जर्नल एंट्री सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड रेंट ₹10,000, यानी कि रेंट पे किया है 10,000 रुपये। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। रेंट है वो यहाँ पे एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और जो कैश है यहाँ पे एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग द रेंट पेड इन कैश, यानी कि रेंट पे किया है कैश में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पेड ₹20,000 फॉर सैलरी, यानी कि सैलरी पे किया है 20,000 रुपये। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। अब मैंने यहाँ पे कैश क्यों लिया है? आप कैश की जगह बैंक भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो मोस्टली अगर कंपनी में काम करें तो बैंक ही लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि बैंक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कैश में इतने ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन, इसलिए मैं कैश में लेके चल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग द सैलरी पेड इन कैश, यानी कि सैलरी कैश में पे किया है। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे सेम रीज़न है कि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जो यहाँ पे कैश है वो क्या है? एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिसीव इंटरेस्ट ₹2,000 के इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,000 रुपये। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी बैंक आ सकता है। अगर बैंक में रिसीव हुआ है इंटरेस्ट तो यहाँ पे बैंक लेंगे। वैसे अगर आपने किसी को उधार पैसे दिया है और उसने दिया है तो डिपेंड करता है कि वो कैश दे रहा है या बैंक दे रहा है, तो जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने कैश ही लिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे कैश क्या है? एसेट है, एसेट जब इंक्रीज हो रहा है, इनकी कैश आ रहा है हमारे पास तो इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट है वो रिसीव हो रहा है हमें, यानी कि क्या है वो हमारे लिए इनकम है, तो जब इनकम इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब इसका नरेशन देख लेते हैं, बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड। बहुत सिंपल सा नरेशन लिखना होता है, नरेशन कोई बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, बहुत ही सिंपल लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट पेड टू रमेश ऑफ ₹12,000, यानी कि अमाउंट पे किया है रमेश को 12,000 रुपये। अब पे किया है, किसको पे करते हैं हम? क्रेडिटर को। ठीक है, जो डेटर्स होते हैं उससे रिसीव होता है और क्रेडिटर को हम पे करते हैं, तो यानी कि रमेश का यहाँ पे क्रेडिटर है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू कैश अकाउंट 12,000 रुपीज़, यानी कि जो रमेश है वो क्या है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। जब लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और यहाँ पे कैश है, कैश क्या है? एसेट है, एसेट भी डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री नरेशन क्या होगा? बीइंग द अमाउंट पेड टू रमेश, यानी कि रमेश को हमने अमाउंट पे कर दिया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹32,000, यानी कि हमने कैश क्या कहाँ, जो कैश है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू कैश अकाउंट 32,000, यानी कि हमारे पास से कैश गया है, यानी कि अपने बैंक में डाल दिया, तो हमारे पास जो कैश अवेलेबल था वो ख़त्म हो गया, वो कम हो गया इतने से। तो यहाँ पे कैश जो है वो एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ हुआ तो हमने उसे क्रेडिट किया। लेकिन बैंक में क्या, यहाँ पे एसेट ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया है। इसके नरेशन क्या होगा? बीइंग द कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट कराए हैं। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, पेड सैलरी टू राम ₹3,000, यानी कि राम है जिसको हमने सैलरी पे किया है। तो यहाँ पे अब ये डाउट आता है कि हम यहाँ पे राम का नाम लिखे या सैलरी। बेसिकली जो एक्सपेंस है वो क्या है? सैलरी है। ठीक है, अगर बहुत सारे एम्प्लॉय है तो आप क्या कर सकते हो? सैलरी लिखो और फिर ब्रैकेट में राम लिख दो, ताकि पता चले कि हाँ किसको ये पे हुआ है। ठीक है, या फिर आप सीधे, अगर आपके पास बहुत कम एम्प्लॉयज़ है या एक ही है, तो आप क्या कर सकते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 टू कैश अकाउंट 3,000। अगर आप बैंक से पे करो तो बैंक आप मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो ब्रैकेट में आप नाम भी मेंशन कर सकते हो सैलरी के साइड में। ठीक है, अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग द सैलरी पेड टू राम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।